जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम अलंकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो क्लास है अलंकार की दूसरी क्लास रहेगी, यानी कि अलंकार से संबंधित हमने पहली क्लास में अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद यानी कि प्रकार और इसके साथ ही हम जो है शब्द अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे और जिसके अंतर्गत हम अनुप्रास की परिभाषा और अनुप्रास के भेद के बारे में विचार किया था। और आज हम अनुप्रास के भेदों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही जो अन्य शब्द अलंकार रह रहे हैं उन सभी का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए सभी साथी आज की जो क्लास है अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि इस कक्षा का लाभ अन्य साथी भी उठा सकें। तो देखते हैं, आज हम अनुप्रास के भेदों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 यानी कि क भाग में अनुप्रास का भेद है छेका, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास अलंकार, अलंकार। इसे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए जहां जहां किसी, जहां किसी काव्य, काव्य पंक्ति, जहां किसी काव्य पंक्ति में किसी किसी वर्ण, किसी वर्ण या व्यंजन, वर्ण या व्यंजन की की दो बार सक्रम, सक्रम आवर्ती, आवर्ती यानी कि दोहराव, दोहराव हो हो वहाँ, वहाँ छिका, वहाँ छिका अनुप्रास, छेका अनुप्रास अलंकार, अलंकार होता है। ओके जी। कहने का भाव यह है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण या व्यंजन की दो बार लगातार यानी कि सक्रम आवर्ती हो या दोहराव हो वहां छेका अनुप्रास होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 पर हमारे पास उदाहरण है कानन, कानन कठिन, कानन कठिन भयंकारी, भयंकारी भारी। ओके जी, यह हमारे पास पंक्ति है। इस पंक्ति में देखिए क वर्ण की जो है सक्रम 2 बार आवर्ती हुई है और आगे भ वर्ण जो है इसकी भी 2 बार सक्रम आवर्ती हुई है, इसलिए इस पंक्ति में छेका अनुप्रास अलंकार है। ओके जी। नंबर 2 उदाहरण देखिए। नंबर 2 उदाहरण हमारे पास सुर, सुर समर, सुर समर करनी, करनी करही। इस पंक्ति में भी देखिए जो है स वर्ण की 2 बार और क वर्ण की 2 बार आवर्ती हुई है, इसलिए इस पंक्ति में भी छेका अनुप्रास अलंकार है। ओके जी। आगे देखिए 3 नंबर उदाहरण में है झटपट, झटपट पनघट, झटपट पनघट पर चटक, चटक मटक। झटपट पनघट पर चटक मटक। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो शब्द के पीछे देखो
ट वर्ण की सक्रम आवर्ती हुई है और क वर्ण की सवर्ण आवर्ती हुई है, इसलिए इस पंक्ति में भी 6 का अनुप्रास है। हाँ जी, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो शब्द के यह वर्ण की आवर्ती आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। ओके जी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ख भाग में अनुप्रास का भेद है वृत्त्या वृत्त्या अनुप्रास वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए, जहाँ जहाँ किसी काव्य पंक्ति जहाँ किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण या व्यंजन की आवर्ती तीन या तीन बार से अधिक हो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी, यानी कि किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण या व्यंजन की आवर्ती यानी कि दोहराव तीन बार से अधिक हो यानी कि सक्रम हो, वहां वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास, ध्यान दीजिए। नंबर 1 पर उदाहरण है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मूरत महीपति मदीन आए सेवक सचित सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में हम देखें तो जो है म वर्ण की आवर्ती 3 बार हुई है। आगे देखें तो स वर्ण की आवर्ती जो है 3 बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में जो है वृत्त्य अनुप्रास अलंकार है। ओके जी, नंबर 2 उदाहरण देखिए, भूरी भूरी भेद भाव भूमि से भाग दिया। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो भ व्यंजन या वर्ण की आवर्ती जो है 3 से अधिक बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में भी वृत्त्य अनुप्रास अलंकार है। ओके जी, आगे देखिए, ग भाग में अनुप्रास का भेद है लाटा अनुप्रास या वाक्या अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास या वाक्या अनुप्रास, इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती भिन्न अर्थ में हो या
जब किसी जब किसी वाक्य या उपवाक्य या उपवाक्य की आवर्ती उसी रूप में उसी रूप में उसी रूप में होती है किंतु किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है वहाँ लाटा अनुप्रास या वाक्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी, यानी कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती भिन्न अर्थ में हो, या जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवर्ती उसी रूप में होती है किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर पाया जाता हो, वहां लाटा अनुप्रास या वाक्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो। पूत पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत तो का धन संचय। अब इन पंक्ति में देखो, जो है एक वाक्य की जो है आवर्ती हुई है, लेकिन इनका जो अर्थ है वह भिन्न है, यानी कि अलग है। पूत कपूत हो, यानी कि जब अपना पुत्र कपूत हो तो धन क्यों संचय हम। पूत सपूत है तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र जो है सपुत्र है यानी सपूत है तो वह धन क्यों संचय, यानी कि फिर धन संचने की क्या आवश्यकता है। ओके जी, इसलिए इस पंक्तियों में जो है लाटा अनुप्रास या वाक्य अनुप्रास अलंकार शामिल है। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 2 उदाहरण में है, लिखिए राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताही। अगली पंक्ति में देखिए, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताही। अब इन पंक्तियों में देखें तो वाक्य की पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव हुआ है और इनका अर्थ है जो वह अलग अलग निकल रहा है। जैसे देखिए, राम भजन जो करत नहीं, यानी कि जो राम भजन नहीं करता है, भव बंधन भय तारी, तभी तो भव का, इस संसार का बंधन का भय लगा रहता है। उसी प्रकार से राम भजन जो करत, अगर कोई राम भजन जो करता है, नहीं भव बंधन भय ताही, यानी कि उसे भव बंधन का भय नहीं होता है। ओके जी, यानी कि दोनों ही पंक्तियों का अर्थ है जो अलग अलग निकल रहा है। देखने में इन पंक्तियों का दोहराव हुआ है, इसलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास या वाक्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अनुप्रास का अगला भेद है घ भाग में, ध्यान दीजिए। अंत्या अनुप्रास अलंकार इसे समझते हैं, इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, जहां काव्य
काव्य में दो चरणों के अंत में तुक मिलता हो या जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवर्ती लगातार होती है, वहाँ आगे देखिए, वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी। यानी कि जहाँ वाक्य में दो चरणों के अंत में, यानी कि दो पंक्तियों के अंत में तुक मिलता हो, या जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की, यानी कि दो पंक्तियां हैं और दोनों ही पंक्तियों के अंतिम अक्षर की आवर्ती लगातार होती हो, वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, लगा दी किसने आग, लगा दी किसने आग, कहाँ था तू, संशय नाग। अब इन पंक्ति में अगर हम देखें तो अंतिम अक्षर में जो है तुक मिल रही है, यानी कि दोनों पंक्तियों के अंत में जो है हमें तुक देखने को मिल रहे हैं और तुक भी आपस में मिल रहे हैं, यानी कि अंतिम अक्षर की जो है दोनों पंक्तियों में आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 2 उदाहरण है इसकी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्यु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब इन पंक्तियों में देखें तो हम अंतिम वर्ण में जो है, यानी कि अंतिम अक्षर में तुक मिल रही है, इसलिए यहाँ पर भी अंत्य अनुप्रास शामिल है। ओके जी। आगे देखिए, इंगा भाग में अनुप्रास का भेद है श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। श्रुत्या अनुप्रास अलंकार, इसे समझते हैं, इसमें क्या शामिल है। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, जहां कानों को मधुर लगने वाले तथा एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती हो, या जब एक ही वर्ग, यानी कि माधुर्य, आगे देखिए,
माधुर्य वर्ग या क कमा प कमा त वर्ग के वर्णों वर्णों की आवर्ती आवर्ती लगातार लगातार होती है वहाँ वहाँ श्रुत्या अनुप्रास श्रुत्या अनुप्रास अलंकार अलंकार होता है। ओके जी। जहाँ कानों को मधुर लगने वाले तथा एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती हो, या जब एक ही वर्ण यानी कि माधुर्य वर्ग या क प त वर्ग के वर्णों की आवर्ती लगातार होती है, वहाँ श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ओके जी। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास, ध्यान दीजिए। नंबर 1 पर उदाहरण है, कंकन कंकन किंकिन किनकिन नुपर नुपुर धुनि सुनी धुनि सुनी। अब इसमें देखिए, जो है माधुर्य वर्ग के वर्णों की आवर्ती लगातार हो रही है, यानी कि इसमें जो है क वर्ग की आवर्ती लगातार हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है और सुनने में भी मधुर लग रही है। जैसे कंकन किनकिन नुपुर धुनि सुनी। नंबर 2 उदाहरण देखिए। 2 उदाहरण है, ता दीन दान दिन है धन धन धरनी धरनी। इस पंक्ति में जो है त वर्ग की आवर्ती जो है लगातार हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार शामिल है। ओके जी। ये थे अनुप्रास के 5 उपभेद। ओके जी। आगे देखते हैं हम शब्दा अलंकार में। अगला अलंकार है हमारे पास नंबर 2 पर यमक यमक अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार भी शब्दा अलंकार कहलाता है। इसे समझते हैं, इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए। जहाँ जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो तथा उस शब्द का हर बार अर्थ भिन्न हो, या जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आगे देखिए, अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ओके जी। यानी कि कहने का भाव यह कि जहाँ शब्दों की आवर्ती या पुनरावृत्ति हो तथा उस शब्द का हर बार अर्थ भिन्न हो यानी कि अलग हो, या जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ओके जी। इसे हम
उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी, नंबर 1 पर उदाहरण है हमारे पास, ध्यान दीजिए। सजना, सजना है मुझे, सजना है मुझे, सजना के लिए, के लिए। अब इस पंक्ति में अगर हम देखें तो सजना शब्द की जो है पुनरावृत्ति हुई है, और इस सजना शब्द के जो अर्थ है दोनों के अलग अलग हैं। यानी कि पहला सजना का अर्थ है कि मुझे सजना संवरना है, और दूसरे सजना का यहाँ पर अर्थ है प्रीतम या पति से। यानी कि सजना है मुझे, यानी कि सजना संवरना है मुझे, सजना यानी कि प्रीतम या पति के लिए। इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार शामिल है। ओके जी। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण से समझिए। काली, काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड घटा। अब इस पंक्ति में भी देखिए कि जो है घटा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, और दोनों ही बार इसके जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है यानी कि काले बादल, काली घटा यानी कि काले बादल, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है घमंड घटा यानी कि कम होना, घमंड कम होना। काली घटा का घमंड घटा यानी कि काले बादलों का घमंड है, जो गर्व है वह कम हो गया है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 3 पर उदाहरण है हमारे पास। कनक, 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 कनक से 100 गुनी, 100 गुनी, कोमा मादकता, मादकता अधि, अधिकाए, मादकता अधिकाए। वा, वा खाए, वा खाए बोराए, वा खाए बोराए जग, कोमा या पाए, या पाए बोराए। ओके जी। अब इस पंक्ति में ध्यान दीजिए, इसमें जो है कनक शब्द 2 बार प्रयोग में आया है, और दोनों ही बार इसके जो अर्थ है अलग अलग लिए गए हैं। यानी कि पहले कनक का अर्थ है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ लिया गया है सोना यानी कि स्वर्ण। इसमें ध्यान दीजिए, कनक, कनक से 100 गुणी, यानी कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना है, और मादिकता उसमें अधिक है, यानी मादिकता, मादकता जो है बहुत ज्यादा होती है। वाह खाए बोराए जग, यानी कि जो धतूरा जो खा लेता है वह बोरा जाता है, यानी कि नशे में हो जाता है, और जिसके पास सोना यानी कि दूसरा कनक का है सोना मिल जाता है या सोना होता है, वह भी जग में बुरा जाता है, यानी कि नशे में हो जाता है। ओके जी। यहाँ पर कनक शब्द जो है 2 बार प्रयोग में आया है, यानी कि कनक शब्द जो है 2 बार प्रयोग में आया है, और दोनों ही बार इसके जो अर्थ है अलग अलग है, इसलिए इन पंक्तियों में यमक अलंकार शामिल है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 3 पर हमारे पास शब्द अलंकार है सलेश, सलेश अलंकार। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। सलेश अलंकार क्या होता है, लिखिए। सलेश, सलेश का अर्थ, सलेश का अर्थ है, सलेश का अर्थ है चिपका हुआ, यानी कि यहाँ पर सलेश का अर्थ लिया जाता है चिपका हुआ। आगे देखिए, सलेश, सलेश अलंकार, सलेश अलंकार की हम तीन, हम तीन परिभाषाओं, परिभाषाओं का अध्ययन, अध्ययन करके, करके इस अलंकार, इस अलंकार को, इस अलंकार को समझेंगे। ओके जी।
देखिए, आगे देखिए, नंबर एक परिभाषा देखिए। परिभाषा, श्लेष अलंकार की नंबर एक परिभाषा देखिए। ध्यान दीजिए सभी साथी, इसमें क्या है लिखिए। जहां जहां एक शब्द जहां एक शब्द की आवृत्ति आवृत्ति बार बार एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा तथा हर बार उसका उसका अर्थ समान या एक से एक से अधिक एक से अधिक अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलते निकलते हो, वहाँ वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा हर बार उसका अर्थ समान निकले या फिर एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है हमारे पास नंबर एक पर, रहीमन रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, मोती मोती मानुष चून। अब ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में जो है पानी शब्द जो है 3 बार प्रयोग हुआ है। पहले 2 पानी का अर्थ जो है समान है, यानी कि एक है, लेकिन तीसरा पानी का अर्थ जो है 3 लिए जा रहे हैं, यानी कि मोती के संदर्भ में इस पानी का अर्थ है चमक। मनुष्य की दृष्टि से देखें तो पानी का अर्थ है सम्मान या मान, और चून यानी कि आटा या चुने की दृष्टि से देखें तो पानी का अर्थ है जल। यानी कि अगर मोती में चमक चली जाए, पानी ना हो, तो जो है मोती का कोई भी अर्थ नहीं रहता। मनुष्य का सम्मान चला जाए यानी कि पानी चला जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार से चूने का भी पानी यानी कि जल के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ओके जी, यहाँ पर जो है पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं, यानी कि एक इस शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार शामिल है। ओके जी, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। आगे देखिए, श्लेष अलंकार की दूसरी परिभाषा। ध्यान दीजिए, लिखिए सभी साथी। जहां जहां एक शब्द की आवृत्ति बार बार न हो और उस स्थिति में कोई संख्यावाची पद यानी कि शब्द आ जाए तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का भाव यह है कि जब एक शब्द की आवृत्ति पंक्ति में ना हो
और उस स्थिति में कोई संख्या शब्द वहां पर पाया जाता हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास, ध्यान दीजिए सभी साथी। नंबर 1 पर उदाहरण है, माया माया महा महा ठगनी, माया महा ठगनी हम जानी, हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी, तिर तिरगुण तिरगुण फांस तिरगुण फांस लिए, कर 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 डोले कर डोले, बोले बोले मधुरी मधुरी वाणी। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में जो है किसी भी शब्द की आवृत्ति नहीं हुई है और यहाँ पर हम देखें तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि त्रिगुण यानी 3 गुना। इसलिए इस पंक्ति में जो है श्लेष अलंकार शामिल है। ओके जी, आगे देखिए श्लेष अलंकार की तीसरी परिभाषा देखेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी, इसमें क्या है, जब जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो या निकले वहाँ आगे देखिए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ओके जी, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। उदाहरण है हमारे पास, चरत धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। ओके जी, इस पंक्ति में ध्यान दीजिए, जो है सुबरन शब्द है एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इस पंक्ति में प्रसंग के अनुसार जो है इस सुबरन शब्द का अर्थ जो है 3 निकल रहे हैं, यानी कि सुबरन शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ देखने को मिलते हैं। अगर हम कवि के संबंध में देखें तो सुबरन शब्द का अर्थ जो है अच्छे शब्द होता है, यानी कि कवि जो है सुबरन यानी कि अच्छे शब्द या वर्ण ढूंढता रहता है। व्यभिचारी के संदर्भ में अगर हम देखें तो सुबरन का अर्थ है यहाँ पर सुंदर स्त्री, यानी कि जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है वह
सुंदर स्त्री ढूंढता रहता है। और चोर की दृष्टि से हम देखें तो जो है सुबरन का अर्थ यहाँ पर है सोना या धन से लिया जाता है। ओके जी, चोर की दृष्टि में सुबरन का अर्थ है सोना या धन। ओके जी, यहाँ पर जो है सलेस अलंकार देखने को मिल रहा है, यानी कि सुबरन शब्द में जो है सलेस अलंकार छिपा हुआ है। ओके जी, आगे देखिए, शब्द अलंकार का हमारे पास चौथा भेद है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार, इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी, इसमें क्या होता है। वक्रोक्ति का अर्थ जो है, वक्रोक्ति वक्रोक्ति का अर्थ वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति का अर्थ जो है यहाँ पर टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन होता है। ओके जी, आगे देखिए, इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब जब वक्ता जब वक्ता के कथन का श्रोता यानी कि सुनने वाला जान बूझकर दूसरा दूसरा अर्थ अर्थ कल्पित कल्पित कर ले या जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ में लिया जाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ओके जी, यानी कि जब वक्ता के कथन का श्रोता जानबूझकर दूसरा अर्थ ले ले या कल्पित कर ले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है। यानी कि वक्रोक्ति अलंकार के आगे दो उपभेद होते हैं। क भाग में है काकू वक्रोक्ति ख भाग में है सलेश वक्रोक्ति। ओके जी, यह दो भेद वक्रोक्ति अलंकार के होते हैं। इन्हें समझते हैं। ध्यान दीजिए, क भाग में हम लेते हैं काकू वक्रोक्ति। इसे समझते हैं कि काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। लिखिए, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण या किसी अन्य कारण से श्रोता यानी कि सुनने वाला
सुनता, सुनता कुछ, कुछ और है, सुनता कुछ और है, तथा, तथा आगे देखिए, तथा उसका, उसका अर्थ, उसका अर्थ कुछ, कुछ और निकाले, निकाले वहाँ, वहाँ काकू वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ओके जी। जब वक्ता यानी कि बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण या किसी अन्य कारण से श्रोता यानी कि सुनने वाला दूसरा यानी कि सुनता कुछ और है तथा उसका अर्थ कुछ और निकाले, वहां काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास नंबर 1 पर उदाहरण है, देते, देते हैं वरदान, देते हैं वरदान शिव, शिव भाव चाहिए, भाव चाहिए मीत, भोले, भोले को वरदान, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अगर हम इस पंक्ति में देखें तो दो दोस्त जो है आपस में बात कर रहे हैं। एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को यानी कि मीत को कहता है कि देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, यानी कि दोस्त जो है वरदान शिव जो है वरदान देते हैं, मन में जो है श्रद्धा चाहिए। और जो सुनने वाला दोस्त है यानी कि जो दूसरा दोस्त है जो यह पंक्ति सुन रहा है वह इसका दूसरा अर्थ निकालता है ध्वनि के कारण। वह बोलता है भोले को यानी कि भोले को वरदान के लिए भाव चाहिए मीत, यानी कि मूल्य चाहिए। पहले भाव का जो अर्थ है यहाँ पर श्रद्धा से लिया गया है, लेकिन दूसरा दोस्त है जो वह भाव का अर्थ जो है मूल्य से लेता है। यहाँ पर क्या है, काकू विक्रोक्ति अलंकार शामिल है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 2 उदाहरण है हमारे पास, मारो, मारो मत, मारो मत जाने दो, जाने दो, मारो, मारो मत जाने दो। अब इस पंक्ति में देखिए जो है कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मारो मत जाने दो, यानी कि इसे जाने दो। सुनने वाला क्या सुनता है कि मारो मत जाने दो, यानी कि इसे मारो, इसे मत जाने दो। यहां पर क्या है, काकू वक्रोक्ति अलंकार शामिल है। ओके जी। तीसरी उदाहरण देखिए, तीसरी उदाहरण से आपको और भी समझ में आ जाएगा। जाओ, जाओ मत, जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो यहां, जाओ मत बैठो यहां, जाओ मत बैठो, मत बैठो यहां। अब इस पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में कोई व्यक्ति किसे कह रहा है कि जाओ मत बैठो यहां, यानी कि भाव यह है कि जाओ मत, यहां से मत जाओ, बैठो यहां पर बैठ जाओ। और सुनने वाला जो सुनता है वह इसका अर्थ क्या लेता है, जाओ यहां से जाओ, मत बैठो यहां पर मत बैठो। इसलिए इन पंक्तियों में भी काकू वक्रोक्ति अलंकार शामिल है। ओके जी। आशा करता हूं कि आप सभी को काकू वक्रोक्ति अलंकार समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ख भाग में हमारे पास है सलेश, सलेश वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए, जहां, जहां पर, जहां पर
सलेश सलेश के कारण वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए या श्रोता जान जानबूझकर वक्ता के कथन का, आगे देखिए, वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकाले वहाँ सलेश वक्रोक्ति अलंकार होता है। ओके जी, देखिए, जहां पर सलेश के कारण वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए या श्रोता जो है जानबूझकर वक्ता के कथन का जो है दूसरा अर्थ निकाले, वहां पर सलेश वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी, नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसों, चितचोर कहावत है, हम तो तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। अब इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो इनमें जो है सलेश वक्रोक्ति अलंकार है। यह जो सिचुएशन है उस समय की है जब राधा जी और कृष्ण जी के बीच में वार्तालाप हो रही है। राधा जी कृष्ण जी से कहती है कि को तुम हो, यानी कि राधा जी कृष्ण जी से पूछती है कौन हो तुम, इत क्यों आयो, यानी कि यहाँ क्यों आए हो। तो फिर कृष्ण जी राधा जी को जवाब देते हैं कि हम घनश्याम हैं। राधा जी फिर बोलती है घनश्याम हो तो कितो बरसो, यानी कि राधा जी जो है घनश्याम का अर्थ जो है काले बादल से लेती है। यानी कि कृष्ण जी तो अपना नाम बता रहे थे कि हम घनश्याम हैं, और राधा जी उसका अर्थ जो है जानबूझकर दूसरा लेती है कि घनश्याम यानी कि काले बादल हो तो कहीं जाकर बरसो। इसलिए इन पंक्तियों में जो है सलेश वक्रोक्ति अलंकार है। आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं कि चित्त चोर कहावत, यानी कि हम चित्त चोर यानी कि मन के चोर कहलाते हैं। इसलिए फिर राधा जी जवाब देती है तो तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों, यानी कि राधा जी चित्त चोर का फिर से दूसरा अर्थ लेती है, जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण करती है और उन्हें कहती है कि अगर तुम चोर हो तो वहां पर जाओ जहां पर धन बहुत सारा है। इसलिए इन पंक्तियों में जो है सलेश वक्रोक्ति अलंकार शामिल है। आगे देखिए, नंबर 2 उदाहरण है हमारे पास, कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ। अगर हम इस पंक्ति में देखें तो इसमें भी सलेश वक्रोक्ति अलंकार है।
यह पंक्ति उस समय की है जब श्री कृष्ण जी राधा जी के द्वार पर जाते हैं और उनके द्वार को खटखटाते हैं। अंदर से राधा जी कहती है कि कौन द्वार पर, यानी कि कौन है द्वार पर। तो फिर श्री कृष्ण जी बाहर से द्वार के दूसरी तरफ से कहते हैं कि राधे मैं हरि, यानी कि राधे मैं हरि हूँ। फिर राधा जी जो है हरि शब्द का जो है अन्य अर्थ ग्रहण करती है और जानबूझकर हरि को वह वानर यानी कि बंदर कहकर कहती है कि वानर का क्या काम है यहाँ पर, यानी कि अगर आप हरि हो यानी कि बंदर हो तो यहाँ पर आपका क्या काम है। इसलिए इन पंक्तियों में जो है सलेस वक्रोक्ति अलंकार है। हरि का यहाँ पर अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है। ओके जी, आगे देखिए नंबर 5 पर शब्द अलंकार हमारे पास है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए काव्य में, काव्य में जहाँ, काव्य में जहाँ एक शब्द, शब्द की आवर्ती, आवर्ती केवल, केवल सुंदरता, सुंदरता प्रकट करने के लिए की जाए, की जाए वहाँ, वहाँ पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रकाश अलंकार, अलंकार होता है। काव्य में जहाँ एक शब्द की आवर्ती केवल सुंदरता प्रकट करने के लिए की जाए वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे देखिए, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें, इसमें यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में हमें, हमें राम, राम राम, कोमा बार बार, कोमा सने सने, सने सने, कोमा चंचल, चंचल चंचल, चंचल चंचल, कोमा ठोर ठोर, ठोर ठोर, कोमा जगह जगह, जगह जगह इत्यादि, इत्यादि शब्द, शब्द देखने, देखने को मिलते हैं। ओके जी, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में हमें राम राम, बार बार, सने सने, चंचल चंचल, ठोर ठोर, जगह जगह इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास ठोर ठोर, ठोर ठोर विहार करती सुंदर सुर नारियां, शांत, शांत सरोवर का उर किस इच्छा, किस इच्छा से लहरा कर, लहरा कर हो उठता, हो उठता चंचल, चंचल चंचल। ओके जी, इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो ठोर ठोर और चंचल चंचल शब्द की जो है सुंदरता के लिए आवर्ती हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार शामिल है। ओके जी, आगे देखिए नंबर 6 पर शब्द अलंकार है विप्सा,
विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, जहाँ जहाँ हर्ष, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, विस्मय आदि आदि मनोभावों 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 को अधिक अधिक प्रभावशाली प्रभावशाली ढंग से प्रकट या व्यक्त करने के लिए करने के लिए करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति आवृत्ति की जाए। आगे देखिए, की जाए वहाँ वहाँ विप्सा अलंकार होता है। ओके जी। जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मनोभावों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रकट या व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति की जाए, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। जैसे देखिए, उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण में देखिए, नंबर 1 उदाहरण है, राम 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 यह कैसी राम राम यह कैसी दुनिया कैसी तेरी तेरी माया कैसी तेरी माया जिसने जिसने पाया उसने खोया जिसने जिसने खोया उसने उसने पाया। इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो राम राम शब्द की जो है पुनरावृत्ति हुई है, और इसमें जो है हैरानी वाचक यानी कि विस्मय आदि जो है भाव को प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो शब्द पुनरावृत्ति हुआ है, उन शब्दों के बाद में हमें जो है विस्मय आदि चिन्ह देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है विप्सा अलंकार शामिल है। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 2 उदाहरण है हमारे पास। ध्यान दीजिए, चिता जलाकर पिता की हाय 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 मैं दीन मैं दीन। यहाँ पर इस पंक्ति में देखें तो जो है हाय हाय शब्द की जो है आवृत्ति हुई है, और इन शब्दों के बाद में हमें जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह देखने को मिल रहा है। यह जो शब्द है शोक मनोभाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग हुए हैं, इसलिए इन पंक्तियों में विप्सा अलंकार शामिल है। ओके जी। आगे देखिए, हमारे पास नंबर 7 पर शब्द अलंकार है पुनरुक्ति पुनरुक्ति अलंकार अलंकार पुनरुक्ति अलंकार। ध्यान दीजिए सभी साथी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार यह दोनों अलग अलग अलंकार है। इसे समझते हैं। लिखिए, इसमें इसमें किसी
शब्द शब्द का लगातार लगातार दोहराव होता है, दोहराव होता है, या जहाँ जहाँ किसी शब्द की आवर्ती आवर्ती सक्रम होती है वहाँ वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। ओके जी, इसमें किसी शब्द का लगातार दोहराव होता है या जहाँ किसी शब्द की आवर्ती सक्रम होती है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, पुनरुक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में यही अंतर है कि वहाँ पर भी शब्दों की दोहराई होती है यानी कि आवर्ती होती है, और यहाँ पर भी शब्दों की जो है आवर्ती होती है, लेकिन वहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सुंदरता को प्रकट करने के लिए किए जाते हैं, और यहाँ पर जो है यानी कि इस अलंकार में जो है दो शब्दों की लगातार सक्रम आवर्ती देखने को मिलती है। ओके जी, इसमें झूम झूम कोमा बुझा 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 कोमा गर्ज 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 इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। ओके जी, जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण है हमारे पास झूम 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 मृदु गर्ज गर्ज घनघोर 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 सूरज है जग का बुझा बुझा। ओके जी, इस पंक्ति में जो है झूम झूम, गर्ज गर्ज और बुझा बुझा शब्दों की जो है आवर्ती हुई है, वह भी सक्रम, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। ओके जी, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, आज हमने जो है महत्वपूर्ण शब्द अलंकारों के बारे में अध्ययन किया है। कल हम यानी कि कल की क्लास में हम अर्था अलंकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लास से नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी हिंदी की अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। हाँ जी, हम जो है जैसे ही हिंदी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन खत्म होगा वैसे ही हिंदी साहित्य का विस्तृत रूप से अध्ययन भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।